नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एस्ट्रो वेदालय से। चूँकि आप सभी को अपने जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है और आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या क्या घटित होने वाला है और देखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से चलें ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो इन चीज़ों के ऊपर ही प्रकाश डालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था है कि ग्रह नक्षत्रों की भाषा को पढ़ करके आपके भविष्य के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सके और बताया जा सके कि आप जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ पे कैसे चलें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि में इस वक्त सितंबर 2023 में क्या क्या घटित होने वाला है। क्योंकि मिथुन राशि के इस महीने में जो ग्रह हैं वो दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में सूर्य बुध, चौथे भाव में मंगल, पांचवें भाव में केतु, नौवें भाव में शनि और 11वें भाव में गुरु और राहु विराजमान है। इन ग्रह गोचरों के प्रभाव से ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभदायक, शुभ लाभ और बहुत ही फलदायी जाने वाला है। इस महीने आपके कैरियर में बहुत तगड़ा उत्थान आ सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में हैं या फिर आपने बाज़ार में पैसा लगा रखा है या आपकी शॉप है या आपका कोई व्यवसाय है या आप नौकरी करते हैं, उसमें आप तरक्की कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन आप अपनी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको आपकी मेहनत का, क्योंकि बिना कर्म के तो हम लोग खाना भी नहीं खा सकते। तो इस महीने आपको अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है और आलस को त्यागना है। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष में आपको इस वक्त यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो वो प्रॉपर्टी बिक सकती है और आपको बहुत अच्छा एक लाभ देके जा सकती है। यदि आपका कोई संपत्ति का केस चल रहा है या फिर कोई पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ है तो वो भी सॉल्व हो सकता है और उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा इस वक्त आप पर बरस गई है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए अपने कर्म पर और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जो मंथ है वो काफ़ी अच्छा और बहुत ही सबल दिखाई दे रहा है। जो आपकी पुरानी बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसका भी कोई इलाज मिल सकता है या कोई डॉक्टर बदल सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा लेकिन प्राणायाम और हमको व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यायाम किए तो हम लोग स्वस्थ रह ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन इस महीने मधुर है। थोड़ी बहुत खटपट और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये महीना एकदम स्मूथ जाने वाला है। पत्नी या पति में जो प्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा और यदि कोई थोड़े समय से कोई मनमुटाव चल भी रहा है तो वो इस महीने सॉल्व होने के चांस ज़्यादा है और हो जाएंगे। यदि किसी का विवाह होने वाला है, प्रेम विवाह है या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका है तो इस मंथ जो है वो अपनी शादी की बातें कर सकते हैं या अपने जीवन के प्लानिंग को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण में। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई नई खुशखबरी आ सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, भाई बहन है उनकी जॉब्स लग सकती है, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा और परिवार में एक तरह से लगा लीजिए कि एक त्यौहार का माहौल जो है वो क्रिएट इस महीने हो सकता है। बस आपको एक चीज़ त्यागनी है, वो है आपका आलस्य। यदि आपने आलस्य को नहीं त्यागा तो ये फल जो है वो नगण्य हो जाएंगे और आपको जो प्राप्त होना है, जो ईश्वर दे रहा है, तो उसको लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करें तो आप बहुत अच्छा लाभ इस मंथ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और हो सके तो मंदिर में जा कर के माँ वैष्णो को एक नारियल अवश्य चढ़ाइए। जय माँ आदिशक्ति।